दोस्तों, सभी जानते हैं जिनमें हौसले होते हैं, उनमें से कुछ तो ऊपर पहुंच जाते हैं और बेचारों कुछ तो नहीं निकल पाते हैं। जैसे आसमान में कौन नहीं उड़ना चाहता है, सभी उड़ना चाहते हैं। हम भी उड़ना चाहते थे, लेकिन दोस्तों साथियों, हम नहीं उड़ पाए। तो एक मेव है। और आपको बता दें दोस्तों साथियों, ये चैनल हमने इसलिए बनाया था, हम अपने ढेर सारी उपन्यासों के कथानक को हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे मरने के बाद उन किताबों का जो है कबाड़ में बिक जाना मामूली बात है। और हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर कम हैं, हमारी बातों को लोग कम पसंद करते हैं। और हम कितनी बार कहा है कि अगर हमारी वीडियो आप देखते हैं और उनमें से आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करें कि आपने ये गलत कहा है। ज़्यादातर हम अंधविश्वास के खिलाफ बोला करते हैं और हम इसमें किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। और रही यूट्यूब से इनकम की बात, हम नहीं समझ पाते हैं कि हम और क्या करें। सबसे अब बुढ़ापा का शरीर है और अब जानते हो बुढ़ापे में आदमी मुर्दा होता है और हम आप लोगों के माध्यम से जिंदा हैं। और हम वो उत्साह नहीं दिखा सकते हैं, ना हम यूट्यूब से उतना पैदा कर सकते हैं जो हमारी नमक रोटी चल पाए। सिर्फ इसलिए हम वीडियो बनाते रहते हैं कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर दें और अपने उपन्यासों के कथानकों को तो आप तक पहुंचा सकें, बस। और हम जानते हैं कि शायद हम यूट्यूब से पैदा कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, वो अलग का चैप्टर है। तो दोस्तों साथियों, आइए हम एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने जज्बा जो है उसको आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पिता राजमिस्त्री थे और पिता जहाँ काम करते थे उसी जगह जो है कहीं घर लेकर के रहने लगते थे। और 7 साल की एक छोटी लड़की और बिजली के तारों में उलझ गई, जान तो बची, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखा अगर इसके हाथ पैर नहीं काटे जाते हैं तो ये बच नहीं पाएगी। तो हाथ पैर दोनों उसके काट दिए गए। अब बच्ची कैसे जिंदा रहेगी, ना खड़ा होना ना बैठना, क्या करिए। माँ बाप जब तक है 7 साल की बच्ची को तो उठाना बैठाना लगता है। और ये घटना जब किसी तरह से वहाँ के डीएम को मालूम हुई तो उन्होंने उस लड़की को अनाथालय भिजवा दिया। किसी तरह से जो है एक तीरंदाज जो है कोच थे, इस लड़की के विषय में किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे ये खबर मिलती है, तो वो जब लेने जाते हैं तो अनाथालय वालों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपको लड़की नहीं दे सकते हैं। वो कोच जो है डीएम से वहाँ के मिलते हैं और डीएम में चंचल जी हैं। उनके हस्तक्षेप करने से, उनके बीच में पड़ने से अनाथालय वाले लड़की को जो है उस कोच को दे देते हैं और कुछ इस तरह का जो है यंत्र तंत्र जो भी आप समझो उसको बनाते हैं, पैरों में चलने के लिए, हाथों में लगाने के लिए। और फिर वो जो है पैरालंपिक मैटर में जो है धनुष बाण सीखने लगती है, तीरंदाजी सीखने लगती है। और इंडिया लेवल की एक प्रतिभागी को जब उन्होंने हरा दिया तो इंडिया की वो नंबर टॉप में हो गई। इसलिए इस कहानी को हम अपने वीडियो बनाना उचित समझा। तो आइए हम टोटल इस घटना की तरफ चल दें। करंट ने हाथ पैर छीने, लेकिन हौसले ने हौसला तोड़ न पाई। बिना हाथ पैर के विश्व तीरंदाजी में अपना जो है मुकाबला करने के लिए तैयार। 7 साल की उम्र में करंट से हाथ चले गए, परंतु लक्ष्य निर्धारित उसने किया। क्योंकि कैसे जो है उनके कोच को लगा कि ये लड़की तीरंदाजी कर सकती है, कि वो तीरंदाज थे। कुछ तो विशेष बात रही होगी, हम ज़्यादा नहीं बता सकते, इसकी हमें ज़्यादा सूचना नहीं मिल पाई। मूल रूप से 17 वर्षीय, इस समय वो लड़की 17 वर्षीय है। नाम उसका है पायल नाग। उड़ीसा के बालगीर की रहने वाली, पिता छत्तीसगढ़ के रामपुर में राजमिस्त्री थे। जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी बिल्डिंग में वो काम कर रहे थे।
दूसरी मतलब काम राजमिस्त्री चल रहा होगा तो एक बिल्डिंग में जो है, और तार आप जानते हो जो बिल्डिंग बनती है तो तार इधर खुला कहीं उधर, और बच्ची खेलते खेलते तारों में उलझ गई और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। बिजली के नंगे तारों की चपेट में आ गई और डॉक्टर तो बचा तो लिया लेकिन उसके हाथ पैर कट गए। बालागिर के डीएम को जब ये खबर मिली किसी तरह से भी, तो उन्होंने उस लड़की को अनाथालय में पहुंचा दिया। उन्होंने सोचा कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से रहन सहन उसका मतलब पल पाएगी। पायल के सपनों में उड़ान भरी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी में शीतल के कोच, ये शीतल को हराया है, ये शीतल के कोच कुलदीप वेदकौन ने मई 2003 में कुलदीप ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुलदीप वेदकान ने पायल नागपाल की तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर, उसे बालागिर कड़ाहा ले गए। 2 विशेष उपकरण बनवाकर, जो उपकरण उन्होंने बनाए हाथों में पहनने वाले, पैरों हम नहीं ज़्यादा बता पाएंगे, हो सकता है पैरों में एक भी पहनने वाला, इधर कंधे से पहन लगाने वाला, उसे तीरंदाजी बना दिया। अब पैरालंपिक स्वर्ण जीतना ही उसका लक्ष्य है। पायल का कहना कोच कुलदीप और साइन बोर्ड ने उन्हें नया जीवन दिया है, बल्कि जिंदगी के मायने ही बदल दिए। काश हर अपाहिज व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कोच मिलता। हम इस उम्र में भी ऐसे कोच की तलाश कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं। हम भी देश प्रेम पर भी जो है सब्जेक्ट लिखे हैं। हमने आपको बताया होगा कि हमने जो है नील कपूर को सुनाया, मुक्ता आर्ट में सुनाया, कई और दिग्गज कंपनियों में सुनाया, और कहानी हमारी यश होती है। लेकिन उसके बाद में जो है बिल्कुल मैं नया था, फिल्मी रंग ढंग मुझे आते नहीं थे, और सामने वाले जान जाते थे कि बिल्कुल ये नया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और हम हार करके चले आए। लेकिन आज भी हमारे दिल में ये बनी जो हम वीडियो नावलों में सब्जेक्ट पर बनाना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए बनाना चाहते हैं कि हो सकता है हमारे सब्जेक्ट पर जो है फिल्मी दुनिया के डायरेक्टरों, अच्छे प्रोड्यूसरों की नज़र पड़े, छोटे प्रोड्यूसरों की नज़र पड़े, और कोई हमारी इन सब्जेक्टों पर फिल्मांकन करे। यही मेरी धारणा लेकर के हम यूट्यूब पर चैनल बनाए, और आपके बीच में आ करके ये कई बार हमने व्यक्त किया है। तो दोस्तों साथियों, जैसे हमने बताया कि डीएम चंचल राणा ने जो है मदद की और कोच के साथ लड़की को विदा किया। आज हमारी जो ये पायल नाग है वो वर्ल्ड लेवल पर खेलने के लिए तैयार है। हो सकता है कि कल पायल नाग हमारे देश के लिए कोई मेडल लेकर के आए। हम अपने दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, मिलने जुलने वालों की तरफ से पायल नाग को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और इसके साथ ही हम इनके कोच को और इनके सारे सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों साथियों अगली वीडियो में, तब तक